भारत की पारंपरिक भूमि जिसमें कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों या कई सदियों बाद आज भी उसी तरह रहस्य से भरे और अनसुलझे हैं। और ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश की जाती है वे उतना ही उलझते चले जाते हैं। ऐसा ही एक राज दफन है राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित एक शापित और रहस्यमयी गांव कुलधरा, जिसे लोग हॉन्टेड विलेज यानी कि भूतों का गांव भी कहते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस स्टडी। दोस्तों, जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है कुलधरा नाम का एक छोटा सा गांव। कहते हैं सन 1291 के आसपास रईस और मेहनती पालीवाल ब्राह्मणों ने 600 घरों वाले इस गांव को बसाया था और यह माना जाता था कि कुलधरा के आसपास 84 गांव थे और इन सभी में पालीवाल ब्राह्मण ही रहा करते थे। और ये ब्राह्मण न सिर्फ मेहनती बल्कि वैज्ञानिक तौर पर भी सशक्त थे, क्योंकि कुलधरा के अवशेषों से यह स्पष्ट अंकित होता है कि कुलधरा के मकानों को वैज्ञानिक तरीकों से बनाया गया था। पालीवाल ब्राह्मणों का समुदाय सामान्यतः खेती और गोपालन पर निर्भर रहता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो हंसते खेलते 84 गांव के लोग अचानक बस एक ही रात में अपना घर मकान खेती बाड़ी सब कुछ छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए। इसी सवाल से जुड़ी है कुलधरा की रहस्यमयी दास्तां, जिसका संबंध कथित तौर पर श्राप और बुरी आत्माओं से है। दोस्तों, आज के दौर में शायद किसी को किसी की परवाह नहीं, लेकिन जिस समय की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं वो समय सिर्फ अपने नहीं बल्कि एक दूसरे के बारे में सोचने का था। खुशहाल जीवन जीने वाले पालीवाल ब्राह्मणों पर वहाँ के दीवान सालम सिंह की बुरी नज़र पड़ गई। सालम सिंह को एक ब्राह्मण लड़की पसंद आ गई और वह हर संभव उसे पाने की कोशिश करने लगा। और जब उसकी सारी कोशिश नाकाम होने लगी तब सालम सिंह ने गाँव वालों को यह धमकी दी कि या तो पूर्णमासी तक वो उसे लड़की सौंप दें या फिर वह स्वयं उसे उठाकर ले जाएगा। गांव वालों के सामने एक लड़की के सम्मान को बचाने की चुनौती थी। वह चाहते तो एक लड़की की आहुति देकर अपना घर बचाकर रह सकते थे, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। एक रात 84 गांव के सभी ब्राह्मणों ने बैठकर एक निर्णय लिया कि वे रातों रात इस गांव को खाली कर देंगे, लेकिन इस लड़की को कुछ नहीं होने देंगे। बस एक ही रात में कुलधरा समेत आसपास के सभी गांव खाली हो गए। जाते जाते वे लोग इस गांव को श्राप दे गए कि इस स्थान पर कोई भी नहीं बस पाएगा, जो भी यहाँ आएगा बर्बाद हो जाएगा। कुलधरा की सुनसान और बंजर जमीन का पीछा वह श्राप आज तक कर रहा है। तभी तो जिसने भी उन मकानों में रहने या उस स्थान पर बसने की हिम्मत की वह बर्बाद हो गया। इस स्थान से जुड़ी एक और कहानी मौजूद है, जिसके अनुसार कुलधरा गांव को कुलधार ब्राह्मणों ने बसाया था, लेकिन यहाँ एक राजा इतना क्रूर था कि वह अपनी जनता को जीने की आज़ादी तक नहीं देता था और उन्हें मारता था, पीटता था और अपने गुलामों की तरह रखता था। उसकी हरकतों से गांव वाले बहुत परेशान थे। सभी ने यह निश्चय किया कि वे उस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। जाते समय वे इस गांव को कभी न मिटने वाला श्राप दे गए, जो आज भी इस स्थान को बसने नहीं देता। यह गांव पूरी तरह उजड़ गया, लेकिन उजड़ने के बाद भी यह एक पर्यटक स्थल बना हुआ है। लेकिन जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं उन्हें यहाँ कुछ न कुछ अजीबोगरीब एहसास होने लगते हैं। किसी को आसपास चूड़ियों और महिलाओं के खिलखिलाने की आवाज़ आती है तो किसी को लगता है कि जैसे कोई उनके पास से गुजरा है। इतिहासकारों के अनुसार पालीवाल ब्राह्मण बेहद अमीर थे। उनके पास सोने के बहुमूल्य आभूषण थे जिन्हें वे जमीन में रखते थे। इसी वजह से जब यह गांव खाली हुआ तब यहाँ सोने के लालच में कई लोग आए, जिन्होंने इस स्थान की खूब खुदाई की और जो सोना था वो लेकर भाग गए। इस स्थान पर लगे श्राप की बात को मनगढ़ंत मानकर कई लोग यहाँ आए, लेकिन जो भी यहाँ एक रात रुका उसका नामो निशान तक नहीं मिला।
कुलधरा से जुड़ी कहानियाँ भटकती आत्माओं के श्राप के बारे में बहुत कुछ कहती हैं। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाता हुआ जमीन पर आ गिरा, जैसे कोई तो था जिसे वो कैमरा मंजूर ना हो। ये सच है कि कुलधरा से हजारों परिवारों का पलायन हुआ था, लेकिन यह भी सच है कि कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और पास वाले उस घंटी को भी दबा दें और वीडियो को शेयर करें। और अगर ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। और फ्रेंड्स, हम मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।